प्लीज फुल गाइड कर दो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। कौन सा कंपनी बेस्ट होगा स्पॉन्सरशिप के लिए, और अगर स्पॉन्सरशिप मिल गया तब उसके बाद क्या होता है? क्या मुझे आईएमयू के कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिल सकती है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो सर, रैंक 17,500, पीसीएफ 89, एनी चांस फॉर फेब्रुवरी बैच। बे गुडवुड का स्पॉन्सरशिप देती है क्या, और इसका फॉर्म कब रिलीज होगा? ईएमआई में विद रेफरेंस के साथ हो जाएगा या एज अ ड्रॉपर? एंड व्हाट आई डू डीएनएस ऑफ पीएससी फॉर बेस्ट फ्यूचर। मैं 58% पीसीएम 2027 का आईएमयू दे सकता हूँ। तो प्लीज सारे कंपनीज के स्पॉन्सरशिप रिटर्न सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो वेलकम टू माय मर्चेंट नेवी क्वेश्चन एंड आंसर चैनल। हियर आई गाइड यू फॉर मर्चेंट नेवी विद द राइट information, because currently there are many false and fake information going on, and I am against to those institutes who are asking you to fill Google forms just in the name of guidance. We select questions related to merchant navy, IMU city, and sponsorship from our YouTube community, Reddits, and the DMs which we get. Why should you even listen to me? Because we have the results you are looking for under 1K, 2K, 3K, 4K, 5K rank holders, IMU city 2026. Talking about sponsorship, we have Fleet Management, Morse, Anglo-Western, Tolani, and other top shipping companies sponsored cadets of August 2026. If you want to prepare with me one-on-one for your sponsorship, link is in the description for a free strategy call. You can hop into it. Now, let's get started with our YouTube community today. भैया, मैंने इस साल 12 पास किया है, पीसीएम से मेरा 62% आया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे प्लीज़ फुल गाइड कर दो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। मैं क्या करूं? और मेरे को -1 पावर है आई में, तो क्या मैं मर्चेंट नेवी का करूं तैयारी? कौन सा कंपनी बेस्ट होगा स्पॉन्सरशिप के लिए, और अगर स्पॉन्सरशिप मिल गया तब उसके बाद क्या होता है? एंड लास्ट, मेरे घर का कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है, तो क्या मुझे आईएमयू के कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिल सकती है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है भैया। प्लीज़ सब गाइड कर देना अगले साल के लिए प्लीज़। ओके, एक एक करके अभी क्वेश्चंस को हम कवर करके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए क्या करना होगा आफ्टर योर 12th, करेक्ट? सो भाई, मर्चेंट नेवी में जाने के लिए आपको सबसे पहले तो आईएमयू सीटी का एग्ज़ाम देना होगा। ये आपको तीनों चीज़ों के लिए देनी पड़ती है। डीएनएस हो गया, बीएससी हो गया या बीटेक हो गया, आईएमयू सीटी देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि डीएनएस में स्पॉन्सरशिप जो होती है वो होता है मैंडेटरी, ठीक है? अब बीएससी बीटेक में इट्स नॉट मैंडेटरी, बट देन ऑल्सो यू कैन टेक स्पॉन्सरशिप, ठीक है? स्पॉन्सरशिप लेने का फ़ायदा क्या होता है भाई, कि आपको फिर प्लेसमेंट के लिए भागना नहीं पड़ता है, ठीक है? जो स्ट्रेस आपको मिलता है कि भाई कॉलेज एक बार चले जाएंगे, उसके बाद भाई कंपनी आएगी नहीं आएगी, प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसलिए स्पॉन्सरशिप जो है लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, बिकॉज सारे ही कोर्सेज के लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। तो आपको स्पॉन्सरशिप लेना चाहिए, ठीक है? एंड अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी बुरा है तो भाई स्पॉन्सरशिप आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सेकेंड, यू आर आस्किंग अबाउट -1 फॉरवर्ड। ये आपको देखो बात करना पड़ेगा अपने आई स्पेशलिस्ट से, या फिर जिससे भी आप चेकअप वगैरह करवा दो, उनको ये यहाँ तक पहुँचाओ कि भाई मुझे 6/6, 6/9 ऐसे वाले फॉर्मेट में मुझे बताओ कि क्या रहा है, ठीक है? अगर आपको ये पता चल जाता है उसके बाद यू कमेंट हियर एंड देन आई विल टेल यू। बट अगर मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ, ठीक है? अगर आप डीएनएस या बीएससी करना चाहते हो तो आपके एक बेटर आई पे 6/6 होना चाहिए और दूसरे आई पे 6/9 होना चाहिए, तो आप जा सकते हो, ठीक है? एंड अगर आप स्पेक्टिकल्स लगाते हो तो आपको लेसिक करवाना पड़ेगा, वो करवा के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड आता है कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट है। एवरी कंपनी इज बेस्ट, लेकिन एवरी कंपनीज आर नॉट जेन्युइन, ठीक है? सारे ही कंपनीज जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रही हैं, दे आर टॉप शिपिंग कंपनीज। एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, SISL, MSC, सिनर्जी, सारे ये सब के सब बहुत अच्छी कंपनीज हैं। आपको अभी जब आप शुरुआत कर रहे हो अपने करियर को, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि भाई मेरे को इसी ही कंपनी में जाना है
उसी कंपनी में मुझे जाना है। आपकी फेवरेट कंपनीज हो सकती हैं, बट अगर आपको चांस मिल रहा है कि भाई आप दूसरे कंपनीज में भी सेलेक्ट हो सकते हो, आप दूसरे कंपनीज में सेलेक्ट हो चुके हो, आपकी फेवरेट कंपनी में आप नहीं हुए, तो भी आप उधर जा सकते हो विदाउट एनी टेंशन। एवरी कंपनी इज़ अ वेरी गुड कंपनी। बट हाँ, ये सारे जो चुनिंदा कंपनीज है जिसके लिए बच्चे कंपटीशन में जाते हैं, उसके अलावा जब आप कहीं इधर उधर हाथ पांव मारने की कोशिश करते हो कंपनीज पे, तो वहाँ पे आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। ठीक है, सारी कंपनीज बेस्ट हैं पर सारी कंपनीज जेन्युइन नहीं है। ठीक है, एंड जब आपको ये कंपनी स्पॉन्सरशिप दे देती हैं, तो वो बोल रही होती हैं कि भाई अपना जब तू इंस्टीट्यूट पूरा कर लेगा, उसके बाद जो तुझे कैडेटशिप करनी पड़ती है, आपको अपना कुछ ट्रेनिंग पीरियड करना पड़ता है ऑनबोर्ड शिप, तो वो शिप आपको प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी जो जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका क्या फ़ायदा है? उनका ये फ़ायदा है कि आपको वो ट्रेन करेंगी एंड आप आगे जाके उनके लिए ऑफिसर बनोगे, उनके हिसाब की ट्रेनिंग वो आपको देंगे, तो आप उनके लिए बेस्ट ऑफिसर बनोगे। आपको फ़ायदा क्या है कि भाई आपको जहाज़ मिल रही है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, ताकि आगे जाके आप ऑफिसर बन सको। आपका जो घर का कंडीशन है विच इज़ नॉट गुड एंड यू आर फ्रॉम EWS कैटेगरी, तो देखो मैंने पहले भी कहा था कि IMU के वेबसाइट में जाके आप अगर स्कॉलरशिप वगैरह देखोगे, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ OBC SC SC वालों के लिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत यूट्यूब में रिसर्च करनी पड़ेगी, आपकी लोकेलिटी में थोड़ा जाके पंचायत ऑफिस वगैरह में जाओ। ठीक है, इधर उधर जाओ, थोड़ा हाथ पाँव मारो, थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको EWS के लिए स्कॉलरशिप वगैरह या कहीं से कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बट हाँ, ये मत सोचना कि आपको OBC SC ST जितना अमाउंट मिल जाएगा। Sir, rank 17,500, PCF 89. Any chance for February back sponsorship? Yes, absolutely. आपको मैंने बोला है कि भाई आपका PCM अगर अच्छा है, योर PCM इज गुड, आपकी IMU सिटी रैंक जो है वो कम हो चुकी है, दैट मीन्स दिस बोथ थिंग्स आर बैलेंस्ड आउट। नाउ क्या बचा आपका फेब्रवरी स्पॉन्सरशिप के लिए? योर स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ तो भाई आपको बैलेंस आउट हो चुकी है, कोई फायदा नहीं होगा चाहे आपका PCM ज़्यादा है बट योर IMCD इज लो, वो दोनों चीज़ें बैलेंस आउट हो चुकी है। नाउ यू नीड टू परफॉर्म वेरी गुड इन योर स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू एंड यू कैन क्रैक इन योर फेब्रवरी बैच। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं। ठीक है, ये गुडवुड का स्पॉन्सरशिप देती है क्या, और इसका फॉर्म कब रिलीज होगा? या देखो, गुडवुड अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, लाइक 2020 2021, इस टाइम पे वो क्या करती थी, सिर्फ BSc कैडेट्स को ही लेती थी। ठीक है, आई थिंक फ्रॉम 2024 या 2025 दे चेंज कि भाई हम DNS से भी लेंगे, तो वो तोलानी से इंटरनली आके वो लेती है। एंड गुडवुड एज अ वेरी गुड कंपनी। सर, 18,764 रैंक, PCM 71, शुड आई गो फॉर February बैच? अगेन सेम थिंग, योर PCM इज गुड, आपके IMCD रैंक एज मीडियोकर, तो भाई आपको फेब्रवरी बैच में जाना चाहिए और अच्छे से अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म करना होगा। ठीक है, TMI में विथ रेफरेंस के साथ हो जाएगा या एज अ ड्रॉपर? नहीं है, ड्रॉपर को तो वो ले ही नहीं रही है, तो कैसे हो पाएगा फॉर DNS? ठीक है, आप BSc BTech में भी कर सकते हो। एंड देखो, रेफरेंस का खेल बात कर सकते हो, मैं उसमें क्या बोल रहे, वैसे IME वाले टाइम नहीं रहते। मेरा अभी लेसिक ना होने की वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया। अच्छा चलो, वो मे बी कोर्सेज पे डिपेंड होगा आपने कौन सा कोर्स किया था, बिकॉज यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स है दो BSc BTech में गए थे IME में, एंड उनको टाइम दिया गया था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर, इस साल का मे बी दे हैव चेंज्ड थिंग्स। Bro, please add English subtitles, please. Okay, yaar, we will take care of it for sure. Sir, I gave my 12th exams with Maharashtra State Board, but scored in PCM only 53%. So I decided to give improvement exam in February and preparing for IMCT 2027.
So with this criteria, I am eligible for top tier company, and what I do DNS or PSC for best future, and what I do next, and how I clear I enter the exam and scholarship interview and exam. And thank you a lot, sir, for doing best for the students. You are welcome. And see, 12th, your 12th is already done. You got only 53%, so you are giving improvement exam. There are companies, some of the companies who don't take improvement students. I think fleet management would take. Otherwise, there are other companies, almost all companies take you. If after giving improvement exam also you are not getting R of 70% PCM, I'm suggesting you to repeat your 12, but I think till that time it will be too late, correct? So you need to give your full on to your improvement exam and get above 70 or 75% PCM, okay? If you get 75% PCM, you will be eligible for top shipping companies that Anglo Eastern, MSC, Synergy, always you will be able to give exams, okay? And yes, you need to prepare very well for your IMUCT, and sponsorship exams are there, sponsor written, sponsor interview, everything you need to take care of with your improvement also. Okay, so this is the time you need to give everything for this. And what I do for DNS or BSc is you need to take care of things like responsibility. Do you have responsibilities in your shoulder for your family? Do you need to earn very early so that you can support your family? And do you think that after going for merchant navy you will never change your career? If these three things matches, go for DNS. But if there are no responsibilities in your shoulder, if your family can support you for BSc degrees or BTech degrees, and you think that maybe in future I have 0.11% chance also that I'll switch this career, then I'll suggest you to go for BSc. Okay, if you get the BSc degree, you can give exams of government exams or switch to any offshore platform. This all things you can do with your BSc degree. So if these three criterias of each, whatever matches for you, go with that direction. For IMCD exam, you can try mocks. You should give mocks as much as possible. Read one chapter, give chapter wise mocks. Then attempt subject wise mocks. Find out your errors. Keep your error logbook maintained and rectify all the errors you are doing. Then go for full length mocks. Then repeat it. Okay, you can clear INCD exam with this. For sponsorship interview, you need to take care of their communication skills, English speaking, interview skills, handling cross question. This all things you need to take care of. मैं 58% PCM 2027 का IMU दे सकता हूँ नहीं यार. You need to either give improvement exam or you need to repeat your 12 to get above 60% PCM. तभी आप IMUCT 2027 दे सकते हो. सर प्लीज़ सारे कंपनीज के स्पॉन्सरशिप रिटर्न सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाओ सर. ओके, सारे कंपनीज तो यार बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट इन जनरल आई टॉक कर IMUCT का सिलेबस क्या होता है? इंग्लिश, एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. ओके, ये सेम चीज़ें आपके DNS स्पॉन्सरशिप में भी होती हैं. किसी एग्ज़ाम में क्या होता है, केमिस्ट्री नहीं होता है, ठीक है. उसके अलावा फिर क्या सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं आपके DNS स्पॉन्सरशिप में. ज्योग्राफी हो गया, साइकोमेट्रिक हो गया, रीजनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी ऐड ऑन हो जाती है सारे स्पॉन्सरशिप में. ऑल्सो रीजनिंग स्पॉन्सरशिप में अलग एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज में. IMUCT में वो कवर हो जाता है आपके एप्टीट्यूड के अंदर भी, ठीक है. एंड ऑल्सो यहाँ पे आपका GK भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन योर स्पॉन्सरशिप एग्जाम. यहाँ पे GK भी एप्टीट्यूड के अंदर आ जाता है. ओके, so this all are your sponsorship syllabus for all the companies. यही सेम चलता है. बस यू नीड टू टेक केयर कि भाई आप एक एक इंडिविजुअल कंपनी का एटलीस्ट एक बार सिलेबस देख ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो केमिस्ट्री ही को ही बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है. दिस इज द सिलेबस. फॉर्मेट सारे कंपनीज के अलग होते हैं. इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट कंपनी वाइज मॉक्स, तो आप हमारे स्पॉन्सरशिप मॉक पास का हिस्सा बन सकते हो. उसके अंदर आप सारे कंपनीज के मॉक्स लगा सकते हैं.
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड आई टेक इट एंड आंसर इट टुमारो।